सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पर रोता है, सरकारी अस्पताल हर वक्त बीमार होता है, गरीब अच्छी शिक्षा और स्वस्थ खोता है, चुना हुआ देश का नेता संसद में सोता है। दिस इज द बेस्ट लाइन फॉर टू बी करेक्ट ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑन आवर DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वाई? बिकॉज दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ आवर द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या, मतलब कोई भी अगर नेता या कोई भी अगर गवर्नमेंट चुनती है तो चुनने से पहले वो अपने मैनिफेस्टो को तैयार करती है। मैनिफेस्टो डेट मीन्स एक ऐसा पेपर होता है जिसमें कि हर चीज़ उसमें लिखी होती है बारीकी से कि उसमें क्या क्या वर्क उसे करना है। वही उसे वही चीज़ उसको एक डायरेक्शन देती है चुनने के बाद में DPSP वर्क करना है या उसे किस तरह से वर्क को आगे चल के उसको साथ में लेकर उसे वर्क को करना है। ओके, हम अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट क्या है कि जस्टिकेबल है, बट DPSP एक जस्टिकेबल नहीं है। कोर्ट में नहीं जा सकते आप इसको लेकर। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमने काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार किया है। मतलब जैसे 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में काफ़ी सारे इसके अंदर मल्टी डायमेंशन बिल्कुल चेंज हुए, ग्रोथ हुई है। तो इसको हम बिल्कुल चेंज मतलब किसी भी उस पर हम हद तक पीछे बैकवर्ड नहीं जाकर चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि DPSP पे लागू होता है और फंडामेंटल राइट पे फिर लागू होता है। सो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर मैं दिखा देना चाहता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि आज हमने स्टार्ट करे हैं वो हैं DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो सबसे पहले जो है फुल फॉर्म मुझे मैंने कॉपी पेस्ट तो करी है थोड़ा बहुत, मगर थोड़ा सा ये है ना कि किस तरह से हमें इसे रीड आउट करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, आपको बता दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द DPSP मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यस, आपको बिल्कुल इसमें क्लियर कट होना चाहिए। ओके, फ्रॉम विच कंट्री इज़ द बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी देख ली हैं, तो उसमें वो सिर्फ जस्ट ऊपर का 5 मिनट में वीडियो ख़त्म कर देते हैं। बट ये एक अच्छा प्रोसेस मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके अंदर। ओके, तो ये लिया था हमने आयरलैंड से, बट विच इज़ कॉपीड स्पेनिश। मतलब आयरलैंड ने भी कॉपी किया था कि स्पेनिश से। ओके, स्पेन से, तो स्पेन से आयरलैंड में, आयरलैंड से इंडिया के अंदर हमने वो किया है। हाउ मेनी आर्टिकल्स टू अंडर DPSP, तो इसके अंदर रहते हैं 36 to 51 आर्टिकल बिलोंग करते हैं DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से। ओके, विच पार्ट ऑफ द कंसिडर डील विद, मतलब कि कंसिडर कौन सा पार्ट डील करता है, ये करता है आर्टिकल 4 DPSP से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ DPSP आर देयर, 3 टाइप्स। अब इसमें क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि कितने DPSPs को कितनी कैटेगरी से प्रिंसिपल में बांटा गया। तो इसमें आपको बता देना चाहता हूँ, ये है सोशलिस्ट गांधीयन एंड लिबरलिज्म इंटेलेक्चुअल। इसके बारे में बाय वन मैं आपको इसमें बता दूंगा इसके बारे में। ओके, आते हैं हम इसमें हैव क्या डायरेक्ट प्रिंसिपल एवर अमेंड, क्या अमेंड हुआ है? हाँ, यस हुआ है। कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट हुआ था। ओके, 44th अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है। ओके, 86 अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है एंड 86 अमेंडमेंट हो चुका है। और इसके अंदर डायरेक्ट मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बताऊँगा कौन कितने 4 तरह के अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक, और वो कब कौन कौन से ईयर में हुए ये भी आपको बताऊँगा इसके बारे में। ओके, तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे, आर DPSP जस्टिकेबल। तो इसमें नो, DPSP नॉट जस्टिसेबल। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया इसमें ग्रोथ करने में, 70 ईयर प्लस हो चुके हैं तो इसमें ग्रोथ करने में, तो इसलिए जस्टिसेबल नहीं है। मतलब जस्टिसेबल नहीं है क्या, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 222 के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर हाई कोर्ट में जा सकते हो। कि आर DPSP सबऑर्डिनेट फंडामेंटल राइट, क्या DPSP एक सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट का? या दिस इज द बैलेंस, ये बैलेंस अप्रोच करता है बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंटिल डजंट हार्म द बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने जो बताया आपका बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करना चाहिए। वट ये बैलेंस करता है, ये फंडामेंटल राइट के थ्रू बैलेंस भी करता है कुछ पॉइंट को लेकर, तो इसके बारे में आपको क्लियर कट आपको बता दूँ इसके बारे में। ओके, हु डिस्क्राइब DPSP द नोबल फीचर कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा है कि मतलब नोबल फीचर है? ये हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जिन्होंने नोबल फीचर कहा था ऐसा। ओके, फ्रॉम वेयर डू इंडिया DPSP फाइंड देयर मोटिवेशन, मतलब ये कहाँ से आया, DPSP का मोटिवेशन कहाँ से आया? तो ये हुआ था आयरिश होम रूल मूवमेंट से। आयरिश के अंदर होम रूल सिचुएशन हो गई थी, मूवमेंट हुआ था, तो उससे इंस्पिरेशन हुए थे, तो वहाँ से हमने लिया है। ओके, व्हाट आर द रिसेंट डेवलपमेंट फेवर ऑफ DPSP, मतलब DPSP में कौन कौन से रिफॉर्म हुए हैं? तो इसके अंदर मैं आपको इसमें 1 by 1 बता दूंगा, ये तो मैंने ऐसे ही लिख लिया इसके बारे में।
ओके ना। 46 आप देख लीजिएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट 43 अदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट फेवर 39, ये भी आप देख लीजिएगा। 39 आर्टिकल्स के अंदर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में भी इसके अंदर पूछा जा चुका है, तो आप ये सही से आप इसे देख लीजिएगा। ओके, ये हमने प्रीवियस ये पेपर के बिल्कुल सोल्व आउट कर लिए हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली जस्ट मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से अमेंडमेंट अब तक हुए हैं डीपीएसपी के अंदर, मैं आपको और क्लियर इसके अंदर ये बताऊँगा कि सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल्स इसके किस तरह कैटेगराइज किए गए हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट, 86 से 97 अमेंडमेंट क्यों कब हुए थे। तो ये व्हाट आर द न्यू डीपीएसपी एडेड। ओके, डीपीएसपी जो एडिड हुए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, ये देख लीजिएगा। तो पहले पॉइंट में बात करते हैं आर्टिकल 39, ये भी अमेंडमेंट हुआ टू सिक्योर, क्यों हुआ था, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन। मतलब इसका कहने मतलब ये क्या है कि जो भी बच्चे भी काम करते हैं मतलब कंपनीज़ में या कोई हजार्डस कंपनीज होती हैं जो शीशा लैड वगैरह बनता है उसमें काम करते हैं, उन्हें सिक्योर किया जाए, उनकी लिवलीहुड को सिक्योर किया जाए, उन्हें सिक्योर थ्रू उन्हें भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उन्हें डेवलपमेंट किया जाए। ओके, तो ये देखने के लिए भी है। ओके, आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस फॉर प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर पुअर। आपने देखा हो नालसा एक्ट भी देखा हो, नालसा एक्ट में क्या हुआ था, नेशनल लीगल प्रोवाइड, मतलब क्या इसके लीगल फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है और इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको इक्वल प्रोटेक्शन अवॉइड कर, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना। ये क्यों है, डीपीएसपी के अंदर मेंटेन करना पड़ता है, कोई भी गवर्नमेंट हो उसे मेंटेन करना ही पड़ता है, स्टेट पॉलिसी से ना। आर्टिकल 43A ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज के टू टेक स्टेप टू सोर्स पार्टिसिपेट वर्क ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट करना उसका वर्कर का किस तरह से पार्टिसिपेट है, उसके अंदर स्ट्राइक होनी है नहीं होनी है, उन्हें बोनस वगैरह ध्यान, और उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें उनकी जॉब के उनके लेबर चार्जेस में मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो सब इसके अंदर आता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ओके, आर्टिकल 48A, तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्टली कहा गया टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द इन्वायरमेंट सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट। अब मैं आपको ये बता देना, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एक्ट, जैसे हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पढ़ते हैं उसका सारा आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट्स है। ओके, साइट्स ओके, साइट्स है, अपेंडिक्स है, तो ये सब कुछ हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली स्टेट के अंदर बता दिया गया है। और जो हमें नॉइज पोल्यूशन है, पोल्यूशन, ये इन्वायरमेंट को लेकर प्रोटेक्शन करते हैं, तो इस चीज़ को भी फुलफिल्ड करता है कौन सा आर्टिकल, 48A आर्टिकल। ओके, ये आपने देख लिया होगा। आर्टिकल 1970 एक्ट में अमेंड हुआ था आर्टिकल 38, इसके बारे में आपको मैं क्लियरली बता दूंगा अभी। तो 38 आर्टिकल हुआ था, 86 अमेंड हुआ था आर्टिकल 45 आर्टिकल, तो इसके बारे में आपको मैं क्लियरली बता दूंगा अभी कि क्या है आर्टिकल 45। ओके, 97, ये बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली इसमें आ जाते हैं। 97 2011 अमेंडमेंट एक्ट 43B, इसके बारे में आपको बता दूंगा अभी। तो ये 4 तरह के जो अमेंडमेंट हुए थे आप देख रहे हैं, 1976, 1978, 2002, 2011 में डीपीएसपी में ऐड किए गए थे, कुछ पॉइंट ऐड ऑन किए गए थे अभी गांधी प्रिंसिपल एक्ट के। तो मैं आपको बिल्कुल थ्रू आउट एक छोटा सा एक बेसिक बता देता हूँ, इसके अंदर मैं सारे आपको क्लियर कट बता देता हूँ। जैसे भी आपके मैंने बताया था आर्टिकल 43B, मतलब किस तरह से कहता है, प्रमोट ऑफ कोऑपरेटिंग सोसाइटीज़, मतलब ये भी एक गांधी जी का विज़न था कि प्रमोट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, मतलब कि मार्जिनल सेक्शन, डेट मीन्स रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो जितने भी आर्टिकल आए हैं मैंने आपको पीछे रह गए तो बता देते हैं, अब मैं इसमें वो क्लियर कट से बता देना चाहता हूँ। ओके, तो आर्टिकल 36 जो है वो क्लियर डिफाइन करता है डिफाइन स्टेट, सेम आर्टिकल जो कि 12 के अंदर है, जो कि आपको बता दीजिएगा, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, चाहे मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है तो उसमें आपको बता दूँ आर्टिकल 12 के बारे में क्लियरली, ये स्टेट का डिफाइन करता है। ओके, जो मेन चीज़ है वो आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंटेन इन दिस पार्ट, मतलब ये बताता है कि प्रिंसिपल जो है यहीं से स्टार्ट होता है और डीपीएसपी का ओरिजिन, मतलब डीपीएसपी क्यों इनजस्टिकेबल है, तो इसी चीज़ से प्रिंसिपल कंटेन दिस पार्ट। तो आप इसके बारे में ज़्यादा से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको और बता दूँ इसके बारे में। आर्टिकल 38 ये भी आपने देखा हुआ, इट द ऑथराइज टू स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर टू प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल,
तो इसमें क्या है कि वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों की वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए हमें किस तरह से वर्क करना है, क्या किस तरह से लोगों को सिक्योर करना है, ये भी एक आर्टिकल है, मतलब अमेंडमेंट था आपने देखा हो पीछे। ओके, आर्टिकल 39, तो दिस इज द सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज द फॉलोड बाय स्टेट, कौन कौन सी पॉलिसीज जो स्टेट को फॉलो करनी पड़ती हैं वो इसमें आता है। ओके, आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, वही वाला है कि सेम। ओके, आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, ये बिल्कुल गांधी जी का बहुत ही एडवांस विजन था। इसके बारे में आपको मैं क्लियरली बताऊंगा जब गांधी जी का मैं आपको इसमें प्रिंसिपल बताऊंगा तो। ओके, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक एंड असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ओके, आर्टिकल 42, दिस इज द प्रोविजन फॉर द जस्ट ह्यूमन एंड द कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी लीव। आपको पता है अभी कितना, ये आर्टिकल 42 के अंदर कितना बड़ा अभी वो चला था, अभी मतलब इशू हुआ था। हुआ क्या था कि मैटरनिटी लीव के ऊपर, मतलब कि आपको 20 डेज़ की, मतलब कि आपको 1 वीक की मैटरनिटी लीव देनी है या 2 वीक्स की, 3 वीक्स की, तो उसके ऊपर क्या है गवर्नमेंट के अंदर छुट्टी प्रोवाइड करती थी एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज। बट प्राइवेट कंपनी ने क्या करा था कि जो वो मैंने उन्हें हायर करना ही बंद कर दिया था कि उन्हें मैटरनिटी लीव देनी पड़ती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सख्त रूल निकाला था कि आपको इतने दिन की ही आपको पेमेंट भी करनी है और आपको मैटरनिटी लीव भी प्रोवाइड करनी है। ये कहाँ पर है, DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अंदर है, जो कि गवर्नमेंट को फुलफिल्ड करना ही होता है। ओके, आर्टिकल 43 के अंदर है लिविंग वेजेस ETC द वर्क फॉर्म। ओके, आर्टिकल 43A, ये भी आपको क्लियरली मेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ द वर्क मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, मतलब किस तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं वर्क, उनका बिल्कुल मैनेजमेंट का ख्याल रखा जाता है इसके अंदर, वो देखना होता है। आर्टिकल 44, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, द यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि कोई भी अगर क्या कहते हैं उसे, मतलब कि चाहे आप किसी भी मैरिज कास्ट हो, कुछ भी हो, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाना पड़ता है। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सब एक समान, ओके, यो सब एक समान है नागरिक। आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर, मतलब 6 साल से पहले के बच्चों की इसमें चाइल्ड केयर में प्रोविज़न में ये है कि उनको किस तरह से उनकी ग्रोथ करनी है, किस तरह से क्या चाहे उसका एसेंट क्रेसेंट समझ रहे हो, मतलब कि अनाथालय टाइप में, उसमें उसके बच्चों की परवरिश करनी होती है, उन्हें किस तरह फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर देती है वो। आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब द वीकर सेक्शन, किस तरह से लोग उन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, वीकर सेक्शन को एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोवाइड करना, प्रमोशन करना चाहिए इनका, वो सब लिखा है। आर्टिकल 47, मतलब एक मैनिफेस्टो होता है ना, जैसे गवर्नमेंट मतलब रूल करना चाहती है तो एक मैनिफेस्टो तैयार करती है, ऐसे एक मैनिफेस्टो तैयार है पहले से ही, जिसे हम DPSP बोलते हैं। तो इसी चीज़ को भी देख के भी गवर्नमेंट वर्क करती है। ओके, ड्यूटी ऑफ द स्टेट पॉलिसी रेज द लेबर न्यूट्रिशन इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, मतलब न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखा जाता है, जैसे कि BPL बिलो पॉवर्टी कार्ड लाइन, आप राशन कार्ड वगैरह देखे होंगे, ये 47 के अंदर आता है, जिससे कि जो लोगों की मेंटेन उस न्यूट्रिशन को फुलफिल किया जाए। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइज ऑफ द एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, तो ऑर्गेनाइज क्या करना है, एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना है और अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। आर्टिकल 48A, दिस इज इम्पोर्टेंट, प्रोटेक्शन टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट हो, चाहे सेफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, तो साइट्स हो, सब कुछ इसके अंदर 48 के अंदर आता है। ओके, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 डायरेक्टली टू इन्वॉल्व होता है प्रोटेक्शन मोनोमेंट्स द पैलेस ऑब्जेक्ट द नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए मोनोमेंट्स हैं, जैसे कि कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, ताजमहल है, लाल किला है, सबको ये क्या है, मोनोमेंट्स हैं, इन सबको प्रोटेक्शन करने का कार्य भी DPS के अंदर भी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ओके, आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दिस इज द वेरी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन, दिस इज द UPSC 2021 में ये आस्किंग हुआ था, सॉरी 2020 में पूछा था UPSC ने, सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो 50 आर्टिकल 50 के अंदर था ये क्वेश्चन। आर्टिकल 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करता है प्रमोशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करने का काम भी यही करता है। आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही मतलब ना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया है। बस आपको मैं डायरेक्टली अब 3 चीज़ बता देना चाहता हूँ, 3 चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही है कि ओके, तो पहला तो यही है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
क्लासिफिकेशन इसका हम देख लेते हैं। 3 तरह के क्लासिफिकेशन, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसका थोड़ा मैं बताता हूँ सोशलिस्ट क्या होता है। सोशल की वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं और सोशलिस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल जो कि 1947 से पहले गांधी जी का विज़न था कि एक विलेज पंचायत होनी चाहिए और कोट इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए मार्जिनल सेक्शन या रूरल एरियाज़ के अंदर भी। एक ऐसी कोट इंडस्ट्री होनी चाहिए जो कि सब लोगों को या इंडिपेंडेंटली उन्हें डिसाइड पावर मिल जाए। तो ये भी एक उनका गांधी जी का प्रिंसिपल था। मैं आपको बता दूंगा, इनमें कैरेक्टराइज कर देता हूँ इनमें आर्टिकल के बेस पे। ओके, और हम देखते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है वो ये है कि एक लिबर्टी, मतलब लोगों को लिबर्टी कैसे प्रोवाइड होती है, मतलब क्या क्या मोनूमेंट्स को हम किस तरह से हम देखते हैं। मोनूमेंट्स जो होते हैं उसे मोनूमेंट्स के साथ हम प्रोटेक्ट करते हैं। या लिबरल के अंदर देख रहे हैं आप, ये प्रोटेक्ट मोनूमेंट, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, सिक्योर ऑल सिविल कोड सेव थ्रू द कंट्री। तो ये हम देखते हैं इसके अंदर। तो आइए, तो पहला जो हम देखते हैं वो है डीपीएस सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर डिफिनेशन तो आप देख लीजिएगा। तो दे आर प्रिंसिपल टू एम टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस वेलफेयर अंडर द आर्टिकल। ओके, टूवर्ड द आर्टिकल क्या सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है कौन सोशलिस्ट के अंदर? आर्टिकल 38। बिल्कुल अपना माइंड के अंदर तैयार कर लीजिएगा सोशलिस्ट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी भी। तो आर्टिकल 38 मैंने आपको बता दिया, प्रमोशन करता है वेलफेयर सोशल जस्टिस। उसके लिए आर्टिकल 39 ऑफ द सिक्योर सिटीजन को देखता है। ओके, ये राइट एजुकेशन मटेरियलिज्म एंड द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड द preservation of the health and strength work of the children against the forcible। ओके, और हम अब बात करते हैं आर्टिकल 39। तो प्रमोट करता है फ्री लीगल एड टू पुअर। ये भी आप देख लीजिएगा, ये किसमें सोशलिस्ट के अंदर है। आर्टिकल 41 इनके से अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटीज़, डिसेबल्टमेंट, द राइट टू वर्क, द राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक। तो ये भी आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। ओके, आर्टिकल 42 ये भी इसके अंदर है। मैटरनिटी लीव मैंने आपको बताया था, वर्क एंड मैटरनिटी लीव के बारे में। आर्टिकल 43 के ये भी सोशलिस्ट के अंदर आता है, सोशल के वेलफेयर के लिए वर्क होता है। ओके, सब कुछ ये आप मान लीजिए। सिक्योर लिविंग वेजेस, स्टैंडर्ड सोशल कल्चर एंड अपॉर्चुनिटी वर्क। आर्टिकल 43A तो मैनेजमेंट वर्कर एंड द इंडस्ट्रीज। ओके, 47 राइज एंड द न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड लिविंग द पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट। मैंने कहा था ना कि जो BPL कार्ड होते हैं उन सबको प्रोवाइड, वो सब सोशलिस्ट में तो आते हैं। मतलब राशन कार्ड वगैरह जो लोग होते हैं, राशन कार्ड से जो अपना न्यूट्रिशन फुलफिल्ड करते हैं लेकर, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड फॉर लिविंग टू हाई लेवल। ओके, ये DPSP इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है। इसके बारे में रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म में आइडियोलॉजी मतलब लिबर्टी को इस तरह से वो देख रहे हैं। तो ये भी एक तो लिबर्टी को किस तरह से देख रहे हैं, तो ये भी एक उनका देखने का नज़रिया है, किस तरह से वो देखा जाता है। ओके, आर्टिकल 44 तो पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सिक्योर है और हर आदमी के लिए एक ही कानून है। आर्टिकल 45 तो प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल। Article 48 a organization for annual university the modern scientific। Article 49 this is very important, protect the monument, the palace and object article। Okay, national importance। Article 50 separate of the judiciary education public service of the state। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप चेक कर लीजिएगा। आर्टिकल 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब प्रमोशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन हॉनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन। ओके, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, इनकरेज सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन के थ्रू कैसा सेटलमेंट किया जाता है, उसके इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी ऑब्लिगेशन के बारे में भी इसमें हमें जानने को मिलता है। ओके, अगर हम बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये हर एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन तो आता ही है इसका। DPS पे मतलब कि देख गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में। गांधीयन प्रिंसिपल का विजन, लॉन्ग टर्म विजन था उनका। ये डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन देख लें। दिस प्रिंसिपल आर द बेस्ड गांधीयन आइडियोलॉजी प्रोग्राम द मूवमेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। जब से लेकिन क्या डायरेक्टली इन्होंने देखा था, तो इसमें क्या देखा था उन्होंने 40 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया द फंक्शनिंग एंड द सेल्फ गवर्नमेंट, कहाँ विलेज पंचायत के अंदर। 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज होने चाहिए। 43B ये एक अमेंडमेंट है, प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनॉमी फंक्शन डेमोक्रेटिक कंट्रोल
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर कंट्रोल भी होना चाहिए। ये एक बाद में अमेंडमेंट हुआ था। ओके ओके प्रमोट एजुकेशन इकोनॉमिक शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स। ओके वीकर इनजस्टिस एक्सप्लॉयटेशन, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका भी जस्टिस के थ्रू इन्हें प्रोवाइड की जाए एजुकेशन फुलफिल्ड। 42 वो प्रोहिबिट करता है कि जो ड्रिंक है, कंजप्शन है, जो इंजीरियस हेल्थ है, इंजूरियस हेल्थ को जो ख़त्म करता है उसे प्रोहिबिट करा जाए। ये भी गांधी जी का विज़न था। आर्टिकल 48 ये प्रोवाइड स्लाउटर ऑफ काउस, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं इस टाइम बिल्कुल स्ट्रिक्ट लो है उनका भी काउस के ऊपर कि कोई भी काउस को स्लाउटर नहीं करेगा स्लाउटर हाउस में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म विजन फॉर आवर गांधी एंड काउस इन द मिल्च द ड्रॉट कैटल इन द इम्प्रूवमेंट द ब्रीड, उनके ब्रीडिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना ही बेस्ट तरीका। ओके तो ये जो आज हमने पढ़ा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था DPSP के लिए। ये जो इम्पोर्टेंट है DPSP। सो अगर देखा जाए इसके बारे में, ये काफ़ी है तो छोटा सा आर्टिकल्स है तो छोटा सा ही, मतलब अगर हम इसे डायरेक्टली पढ़ते हैं इसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर काफ़ी सारे आते हैं। आप इसे लाइटली नहीं लेना, आपको इसे लिख लिख के इसे याद करना, प्रैक्टिस करना सारे आर्टिकल्स इसके, तो आपके माइंड में क्लियरली इसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको वीडियो दोबारा भी देख लेंगे तो आपके डाउट दोबारा से क्लियर सही से हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो अपकमिंग वीडियो फॉर wait and how is going your preparation, so please so share your comments. Okay, thank you.